14 फरवरी को बड़ी धूमधाम से नेटफ्लिक्स पर आने वाली है यामी गौतम की धूमधाम। वेल, इससे पहले कि हम ये कंटेंट देखें एंड वी डिसाइड वेदर वी लाइक इट और नॉट, ऐसा करते हैं इन सभी से यानी कलाकारों से मुलाकात करते हैं धूमधाम से। पर्दे पर एक नई जोड़ी अवतरित हुई है, प्रतीक गांधी और यामी गौतम की। इनकी फिल्म आ रही है धूमधाम, जो कि एक कॉमेडी फिल्म है। ये फिल्म मैंने देखी, काफी मजेदार फिल्म है। तमाम फिल्मों में आप कॉमेडी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत अलग तरह की कॉमेडी है। प्रतीक, मैं जानना चाहूंगा कि वो क्या खास बात थी कि आपने इस फिल्म के लिए हाँ कही? शादी के बाद एक कपल को एक दूसरे को जानने के लिए कुछ साल लग जाते हैं। इस फिल्म में ये था कि एक रात में इतना कुछ होता है कि दोनों जो नहीं जानना चाहते या शायद नहीं बताना चाहते वो सब भी बाहर आ जाता है। रियल लाइफ में किस चीज से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है? कॉकरोच से। कॉकरोच से? बहुत, मतलब मुझे उससे दूर से वो हिल रहा होता है ना, कॉकरोच और छिपकली। हाँ। वो दूर हिल रहे होते हैं, मैं यहाँ हिल रहा होता हूँ। मतलब अब पता नहीं, मैं उससे ऐसा नहीं कहता कि मुझे डर लगता है, समथिंग नॉट कंफर्टेबल। हाँ, वैसा मैं कह देता हूँ। खासकर लड़कियों को कॉकरोच से और छिपकली से डर लगता है, हमेशा तो मैंने ये सुना है। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं मुझे नहीं, मेरी 10 साल की बेटी है। वो आराम से झाड़ू से इसे कॉकरोच को बाहर निकाल देती है और मुझ पे हंसती रहती है कि क्या कर रहे हैं, इतने से कौन डरता है। That's a good one. Yeah, but you covered for life. तो एक बार एक कॉकरोच था, वो रोज एक सर्टेन टाइम पे निकलता था। इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट्स बिकम अ फ्रेंड नाउ कि हाँ भाई हेलो ऑल ओके। बट एक दिन ऑफ कोर्स और मतलब कोई मारने लगा ना, मारना नहीं है, सिर्फ बाहर निकालना है। डोंट वरी, उसे अपने घर भेजो। हाँ, अपने घर भेजो, उसको मारना नहीं है तो मारना नहीं है। बट या आई थिंक जस्ट विद छिपकली आई गेट लिटिल अनकंफर्टेबल। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप पूरी करना चाहते हैं और अभी तक हुई नहीं है, टारगेट दिमाग में है, वो मन में है? हाँ, ऐसा तो बहुत कुछ है, पर अभी रिसेंटली जो मुझे तबला प्रॉपरली सीखना है। मैंने सीखा है, थोड़ा बहुत किया भी है, पर प्रॉपरली सीखना है। हाँ, मतलब मैं वो अच्छे लेवल तक सीख नहीं पाया हूँ अब तक, तो मुझे वो करना है। और ऐसा ही एक मार्शल आर्ट्स के साथ है। स्कूल में थे तब सीखा था, ब्राउन 2 बेल्ट पे अटक गए, फिर 12th साइंस के बाद कभी करने का मौका नहीं मिला। आई वुड लव हाउ टू ड्राइव लाइक कोयल फॉर श्योर। मुझे बहुत घबराहट है ऐसे स्पीडिंग से। वो तो कैसे भी गाड़ी चला लेती है, तो रिवर्स में भी चला लेती है। या मतलब मुझे वैसे गाड़ी चलानी आनी चाहिए। तो रोड्स में बहुत खतरनाक हो सकता है ये। हाँ, दूसरों के लिए खासकर। तो आई थिंक ये फिल्मों तक ही कुछ सपने ठीक रहते हैं। जैसे इस फिल्म के लिए मैंने बाइक चलाना सीखा और मुझे लगता है कि सिर्फ फिल्मों के लिए। अच्छा, फिल्म के लिए सीखा? आपको पहले नहीं आती थी? नहीं, 2 व्हीलर जैसे कॉलेज में जाना स्कूटी पे वाज ओके, बट दिस वाज लाइक अ हार्ले। मतलब मेरे वेट से 50 गुना ज़्यादा उसका वेट है। बट तो सुबह जाती थी, सुबह 6 बजे एंड सीखने के लिए यही BKC कहीं आसपास, जहाँ पर कोई ना कोई। आई डोंट थिंक बॉम्बे इज एवर विदाउट ट्रैफिक, देयर इज ऑलवेज ट्रैफिक। मैं जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शूटिंग करते हुए डिस्कवर की, जो आप दोनों को एक दूसरे के बारे में पता नहीं थी और हमें भी नहीं पता आपको बताना एक दूसरे के बारे में? दैट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर। खैर, आपने पापा के बारे में बात की है। मुझे यही पॉइंट नहीं पता था। अच्छा। अच्छा, हाँ, he won national award this time for best director for his Punjabi film Bagi Di Thi. So he was there at the national I award. didn't know that she comes from a very- family where her father was also into filmmaking. आदत, मतलब हम जहाँ भी जाते थे मुंबई में, हमने पूरा ऑलमोस्ट मुंबई भ्रमण किया इस फिल्म के जरिए। इनको सब कुछ पता है मुंबई के बारे में। कैसे ट्रेन से उतरना भी है, चढ़ना भी। आई नो साउंड्स वेरी सिंपल, बट ही और फिजिक्स में पढ़ा भी है कि चलती ट्रेन में अगर फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डोंट अटेम्प्ट इट, डिस्क्लेमर। आप इसलिए बोले क्योंकि फिल्म में एक ट्रेन का सीक्वेंस है। तो मैं चेन तो फटाफट होता है ना, रीटेक करना, बहुत ज़्यादा टेक्स नहीं दे सकते बिकॉज इट्स अ लोकेशन दैट वी बुक्ड यू नो फॉर अ सर्टेन टाइम एंड एवरीथिंग। तो मैं फटाफट भाग लिया, अरे ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ, ऐसे मुड़िए। चलती ट्रेन में अगर आप लेफ्ट साइड से तो ऐसे, अगर राइट साइड से तो ऐसे। दैट शोज विदाउट हिम इवन टेलिंग मी दैट ऐसा लग रहा है कि आपने ट्रेन में काफी स्ट्रगल के दौरान काफी ट्रेन हो। फिर उसके बाद हम लोग जब साउथ बॉम्बे शूट कर रहे थे, अरे आपने यहाँ का ये चीज़ खाई है, अभी रुकिए, सुबह 5 साढ़े 5 बजने दीजिए, फिर देखिए वहाँ का बन मस्का बहुत फेमस है। अरे आपने, फिर हम कहीं और शूट कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ, एक तो बिल्कुल एक बेजान बिल्डिंग थी वहाँ पे। मैंने कहा प्रीति यहाँ कुछ है आपको लगता है? हाँ, यहाँ पे भी ना, जो 4 गली छोड़ के आई मीन कम। मेरी डिस्कवरी तो यही थी कि पहले मुझे लगता था कि नहीं यार, कोयल का कैरेक्टर और यामी का कैरेक्टर मतलब बहुत एकदम ही अलग है। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि यामी के अंदर ना सुषुप्त अवस्था में कोयल है। अच्छा, सुषुप्त अवस्था में सोई हुई है। हाँ, मतलब वो सिर्फ इतना ही है। फिर कोयल इज यामी इनटू 100x वैसा हो जाता है।
तो लड़कियां झूठ क्यों बोलती है, उस पर एक मोनोलॉग है। कितना डिफिकल्ट था आपके लिए वो मोनोलॉग, क्योंकि उस मोनोलॉग में कई तरह के आपको एक्सप्रेशंस भी देने थे, सिर्फ डायलॉग नहीं बोलना था। जी, अगेन मैं तो आई एम ऑलवेज अ फैन ऑफ गुड राइटिंग, क्योंकि वो राइटिंग इतनी सरल थी, वो राइटिंग इतना रिलेटेबल था, मोर ऑफ कॉन्वर्जेशनल था। हालांकि भले ही बोल मैं रही हूँ, बट जितनी भी बातें हैं उस एक डायलॉग मोनोलॉग में आपको सब ऑलमोस्ट जितना हो सकता है सभी लड़कियों को समाना है उस डायलॉग में। एक मोनोलॉग हम पहले भी देख चुके हैं जहाँ पे ऑल द बॉयज वर लाइक ये फाइनली दिस इज व्हाट हैपेंस। मुझे थिएटर में मुझे आज भी वो रिएक्शन याद है, कार्तिक आर्यन। हाँ, मुझे थिएटर में कि यार लड़के बहुत खुश हैं, लड़कियां अरे यार मतलब आगे कुछ बोलेगी नहीं क्या वो। तो ये कार्तिक आर्यन का जवाब था। नहीं, प्लीज आपकी हेडलाइन के लिए ऐसी चीजें अच्छी लगती है। ऑफ कोर्स एंड ही डिड अ वेरी गुड जॉब एंड पीपल स्टिल रिमेंबर दैट। और तो ये मुझे लगा इतना टाइम कैसे लगा दिया लड़कियों की तरफ से एक जवाब या एक मोनोलॉग के लिए। तो खैर ये सिर्फ एक जवाब देना नहीं है, ये एक सिचुएशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो बेचारे बहुत जेन्युइनली भी पूछते हैं कि आप बोलते भी आगे कि हाँ आपने समझाया बाहर के लड़कियों को जो बोलना होता है। तो मतलब हाँ। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।